हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक। आई वेलकम यू ऑल टू सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का कंबाइन आपके पास। इससे पहले के पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ सक्सेसिव इंक्रीज की चीज़ों को और सक्सेसिव डिक्रीज की चीज़ों को। आप यहाँ से देख सकते हैं सक्सेसिव डिक्रीज, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था दैट इज़ सक्सेसिव इंक्रीज। अभी आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से हम सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज को निकालते हैं। आप जाके पीछे की वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। अभी हमने क्या डील करना है, दैट इज सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को कंबाइन करके आपको निकालना है। दोनों तरीके से कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैंने कहा किसी चीज़ में हमने पहले तो 10% का इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन फिर से क्या किया, उसको 10% का डिक्रीज़ कर दिया। तो जब परसेंटेज के क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे बहुत बेनिफिट करते हैं क्वेश्चंस। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्टली आते हैं। तो 10% किसी चीज़ को पहले इंक्रीज कर दिया एंड देन वी डिक्रीज इट बाय 10%। तो हमें जो फाइनल रिजल्ट निकालना है, हम बेसिक से अगर बोले तो 100 से कोई चीज़ पहले 10% बढ़ गया है तो 110 बन गया है। और नेक्स्ट आपके पास क्या किया, अभी इसको 10% क्या किया आपने, डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया। इधर तो इंक्रीज किया है और सेकंड में आपको उसको 10% डिक्रीज करना है। अभी जो 10% डिक्रीज होगा, इसका 10% डिक्रीज होगा, तो इसका 10% होता है 11। जब आप 11 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 99। तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि 100 से कोई चीज़ 99 हो गई है, तो कितना डिक्रीज हो गया है, 1% का डिक्रीज हो गया है। ठीक है, हमें इस तरह से कंबाइन करके दोनों चीज़ों को निकालना है। दिस इज कॉल्ड बेसिक मेथड इन सक्सेसिव। सेकेंड जो हम यूज़ करते हैं मेजरली इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, वो आपके पास है XY मेथड। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, दो चीज़ों को पहले सम करना है और फिर दो चीज़ों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है 100 से। इस बेसिक फॉर्मूला के बेसिस पे आप किसी भी चीज़ का सक्सेसिव चेंज निकाल सकते हैं। अभी चेंज क्या है, फर्स्ट चीज़ तो 10% का इंक्रीज़ है और दूसरी चीज़ आपके पास 10% का डिक्रीज़ है। तो क्या करेंगे, हम x की जगह रख देंगे +10 और y की जगह देंगे -10। ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ मैं -10। इधर से प्लस का साइन है, पहले वाली चीज़ तो +10 है और दूसरी वाली चीज़ क्या है, -10। और डिवाइड किससे करना है आपको, 100 से। तो जब इसका रिजल्ट आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा +10 -10, ये तो आपके पास कैंसल आउट हो गया, 0 बना देगा। आगे देखते हैं। अब देखिए प्लस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस बनता है। अगर आपको दिक्कत है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, +5 लिखना है और -4 करना है। तो 5 4 की मल्टीप्लाई होके बनेगा तो 20, लेकिन प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा। इसी तरह से -5 है और -4 है, +4 है, तो मल्टीप्लिकेशन होके तो 20 ही बनेगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, दैट इज प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होके माइनस। और अगर आपके पास होता -5 और -4 तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करके बनाते 20, लेकिन माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस बन जाएगा। आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपके पास स्कूल में आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो आप इसको वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। हमने कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन की वीडियो बना रखी है, परसेंटेज वगैरह की, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं बेसिक आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स। अभी क्या चीज़ है, मैंने कहा x की जगह हमने +10 रखा, y की जगह हमने -10 रखा। +10 और -10 तो कैंसिल आउट हो गए। अब x की जगह पे +10 है, y की जगह पे -10 है। हमें पता है कि प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। अब 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 होगा, और 100 को जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 1% का डिक्रीज, जो हमने पहले भी निकाला था बेसिक। अभी थर्ड देखते हैं। थर्ड मेथड जिसको हम बोलते हैं दैट इज रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में क्या होता है कि पहले किसी चीज़ को 10% इंक्रीज करना है और फिर 10% क्या करना है, आपको डिक्रीज करना है। इसका आपको रेशियो निकालना है। क्या रिजल्ट होगा, 10% का मतलब ही होता है 1/10। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो जिस चीज़ को इंक्रीज करना है उसको तो प्लस कर देंगे, जिस चीज़ को डिक्रीज करना है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 से कोई चीज़ इंक्रीज होकर कितनी बन जाएगी, 11। और फिर आपको बनाना है 10 से कोई चीज़ डिक्रीज होकर कितनी बन जाएगी, 9। और जब आप फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 11 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99। हमें पता चला स्टार्टिंग में, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड फाइनल वैल्यू। फाइनली क्या चेंज होके कोई नंबर बन गया, तो 100 से कोई चीज़ इनिशियल है और फाइनली कितना बन गया है, 99। कितना डिक्रीज हो गया, 1। जब परसेंटेज निकालेंगे तो वो भी आपके पास आएगा, दैट इज 1%। तो दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग सक्सेसिव का यूज़ करते हैं। परसेंटेज के चैप्टर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है।
हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल मैं इसी का दे रहा हूँ। फॉर सपोज आपको कोई चेंज निकालना है, पहले कोई चेंज 20% का है और दूसरा चेंज आपके पास 20% का डिक्रीज है। पहला चेंज है प्लस में और दूसरा चीज़ आपके पास है दैट इज इन माइनस में। उसके हिसाब से आपको निकालना है। तो जैसे आप देखेंगे भाई 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। जैसे आप रखेंगे पहली चीज़ तो इंक्रीज है तो प्लस कर दिया, दूसरी चीज़ डिक्रीज है तो आपने उसको माइनस कर दिया। तो 5 से कोई चीज़ कितनी होगी आपके पास 6, और इस बार 5 से कोई चीज़ कितनी हो जाएगी 4। जो इनिशियल वैल्यू होती है दैट इज़ यहाँ स्टार्टिंग में लिखते हैं, और जो आपके पास फाइनल वैल्यू होती है वो यहाँ हम लोग रेशियो में लेके लिखते हैं। दोनों को क्या रिजल्ट कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25, और 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे दैट इज 24। आप चाहे तो इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना हो तो इधर से परसेंट, ठीक है, जब आपको उसका परसेंटेज निकालना हो आप 1% नहीं बोलोगे उसको, इसका जब परसेंटेज निकालेंगे जी, परसेंटेज डिक्रीज हुआ कितना है, डिक्रीज हुआ है 1। किसके बेस पे डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है 25 के बेस पे, 25 के बेस पे। किसी भी का परसेंटेज, किसका परसेंटेज निकालना था 1 का, किसके बेसिस पे निकालना था जी 25 के बेस पे। और अगर किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 से 100 4 टाइम जाता है तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 4%। अगर आपका थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है तो आप यहीं से देख के बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4%, क्योंकि 25 पे कोई चीज़ 1 है तो 100 पे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसकी बात हम अलग से बात किया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन की वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे जाइए और वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि हम कैसे थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक फाइनल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। फॉर सपोज किसी चीज़ में, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये जो +20 और -20 वाला था, इसमें XY मेथड लगाते हैं। तो x का मतलब है +20, y का मतलब है -20, फिर यहाँ पे प्लस आता है तो x का मतलब है +20, y का मतलब है -20, और डिवाइड में क्या आपके पास 100। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ये तो 0 बना ही देगा आपके पास, तो रिजल्ट यहीं से आ जाएगा। प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो माइनस बन जाएगा, तो बाहर तो माइनस है, और ये 2 0 आपके पास 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4, और 4 का मतलब है 4% का डिक्रीज। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर मैंने कहा 30% का इंक्रीज और 30% का डिक्रीज, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि किसी चीज़ को हमने 30% को इंक्रीज किया और 30% डिक्रीज किया। आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप इसको खुद से कीजिए। मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ 40% का इंक्रीज और 40% का डिक्रीज, ठीक है, ये वाला आपको आंसर करना है कमेंट पे। और 40% इंक्रीज और 40% डिक्रीज दैट इज इक्वल टू 16% का डिक्रीज होगा। इसी तरह से 30% इंक्रीज और 30% डिक्रीज का आंसर क्या होगा, जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हर बार यही होगा, स्टार्टिंग की वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा सिर्फ यही, और इसी से हम लोग रिजल्ट बता सकते हैं। तो इसका रिजल्ट भी आपको इन दोनों से पता चल जाएगा जो आपको दिख रहा होगा अभी। ये होता क्या है कि मैं रेशो के लिए बार बार कहता हूँ कि रेशो मेथड की लिमिटेशन थोड़ी कम है, आपके पास थोड़ा कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, डेटा मुश्किल है, या फिर हमें सक्सेसिव चेंज निकालने हैं 3 बार या 4 बार के, तो भी हम रेशो लगा सकते हैं। बट XY की अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि डेटा भी अच्छा चाहिए, हमें कैलकुलेशन ईजी वाला डेटा चाहिए, और सेकेंड 2 ही होने चाहिए, 3 पे भी लग जाता है बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हमें जनरली 2 या 3 से ज़्यादा पे लगाने में फिर दिक्कत आती है। नंबर इजी है तो हम लगा सकते हैं, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा ठीक है तो मैं बता दूंगा अलग से, दैट इज़ किस तरीके से हम लोग 2 या 2 के अलावा जो 3 या 4 पे सक्सेसिव लगाते हैं XY मेथड से कैसे लगाते हैं। अदरवाइज दिस इज यूनिवर्सल मेथड जो कि सब पे एप्लीकेबल होता है, दिस इज कॉल्ड रेशियो मेथड। आपको 2 बार का चेंज निकालना है, 3 बार का चेंज निकालना है, 4 बार का चेंज निकालना है, तो क्या लगाना है, दिस इज इक्वलेंट टू ऐसा चेंज आपके पास आएगा। 20% इंक्रीज किया, 20% डिक्रीज किया, तो फाइनल रिजल्ट कितना बनेगा, दैट इज 4% का डिक्रीज बनेगा। डिक्रीज हुआ ना ये। आई गेस ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।